हे एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिखा गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे सेंट्रल सिल्क बोर्ड का रिक्रूटमेंट है, उसका नोटिफिकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पर रिक्रूटमेंट है ये बेसिकली साइंटिस्ट्स का। साइंटिस्ट बी बेसिकली इसका रिक्रूटमेंट आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। प्री कोकून सेक्टर ग्रुप एंड लेवल ऑफ पे की अगर मैं बात करती हूँ तो ए होगा ग्रुप, लेवल 10 होगा। 56,100 से लेके 1,77,500 तक आपका पे स्केल रहेगा। नंबर ऑफ पोस्ट 122 हैं, एक नहीं दो नहीं, मतलब 122 बहुत सारी पोस्ट हैं। कंप्लीटली आप सोच सकते हैं कि बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है ये आप सभी के लिए, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली सेंट्रल सिल्क बोर्ड इंटेंड्स टू रिक्रूट कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप द ऑफ वैकेंसीज बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट बी पोस्ट एट CSB headquarters and its offices located in the country by shortlisting candidates for interview in the subject specialization एंड ओवरऑल स्कोर सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट्स के हिसाब से होगा, जो कि इस एग्जामिनेशन में वो सिक्योर करेंगे। एग्जाम्स विच विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग 2024 एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो, ठीक है। मतलब कि सिंपल शब्दों में मैं बताऊं आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर साइंटिस्ट बी के पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है, ठीक है। और ये रिक्रूटमेंट कैसे होगा? इंटरव्यू के बेसिस पर होगा, जो कि मतलब जो कि जिन भी कैंडिडेट्स का शॉर्टलिस्टिंग होगा फॉर द इंटरव्यू इन द सब्जेक्ट या स्पेशलाइजेशन, और ओवरऑल स्कोर जो आप सिक्योर करोगे इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको स्पेशलाइजेशन बता दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे कोर ग्रुप कोर्स क्रॉप साइंसेज 1 सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन क्या क्या होगा, ठीक है। मास्टर्स डिग्री की एलिजिबिलिटी क्या है आपको बता दिया जा रहा है। तो अब प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर ये बिल्कुल मत पूछिएगा कि मैम हमारा सब्जेक्ट एलिजिबल है कि नहीं। आपके सब्जेक्ट बहुत क्लियरली मेंशन किए होते हैं यहाँ पे। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि बहुत सारे होते हैं, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बस इनको ढूंढने के लिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हर एक का आपका मास्टर्स डिग्री इनमें से किस सब्जेक्ट में है, अगर इनमें से है तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं, और नहीं है तो एलिजिबल नहीं है अकॉर्डिंगली, है ना। और यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज पोस्ट कितनी कितनी है वो बता दी गई है हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी का आपका डिग्री है तो अकॉर्डिंगली इतनी पोस्ट, टोटल 4 पोस्ट आपके लिए यहाँ पर रखी गई हैं। अगर आपका प्लांट फिजियोलॉजी में है तो 2 पोस्ट हैं आपके लिए, है ना। सिमिलरली बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में भी आपको बता दिया गया है। आगे चलते हैं। टोटल 122 पोस्ट हो गई यहाँ पर। नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो टेंटेटिव है और ये बदल भी सकता है ड्यूरिंग द डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट। एप्लीकेंट्स शुड अपीयर फॉर द ICAR AICE JRF SRF PhD 2024 एग्जामिनेशन इन ऑल इस सेक्शंस पार्ट्स एज पर द कोर एंड स्पेशलाइज सब्जेक्ट इंडिकेटेड अबव। अगर आपको इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल होना है तो एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जब यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन आएगा, ऑफ कोर्स उसके बाद में। इसके अलावा आपको यहाँ पर सेंट्रल सिल्क बोर्ड की जो वेबसाइट है उसको भी देखते रहना है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में, और इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं वो आपको फॉलो करने होंगे अपेंडेड टू द एडवर्टीजमेंट बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आप देखोगे कि जो एप्लीकेंट्स है शुड केयरफुली रीड, ये इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाकर इसको देख सकते हैं। कोई भी दूसरा स्कोर या ईयर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो इस इंस्ट्रक्शन को ज़रूर से देख लीजिएगा। मैं इसका जो ये लिंक है मैं आपके साथ लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर शेयर कर दूँगी, वहाँ से जाकर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेंट्स अपियरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टीजमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट ही शी फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट in this bulletin for the examination only as required to appear in AICE JRF SRF PhD as per their reservation status। मतलब कि आपको जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना होगा एज पर द एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग। देन बोल रहे हैं कि एप्लीकेंट्स अप्लाइंग ऑनलाइन solely for recruitment in response to this notice are to note that data under the graduate qualification detailed duration column in the online application will be ignored, and applicants should select 10 plus 2 plus 4 by default as it relates to eligibility for admission purposes only। और इन्फॉर्मेशन जब जो भी होगी इन्फॉर्मेशन वो आपको करेक्टली अपने एंटर करनी है वहाँ पर। तो कुछ ज़्यादा नहीं है, लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही होगी आपको, बट सिंपल है। बेस्ड अपॉन इस साइंटिस्ट की पोस्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वहाँ पर अपना फॉर्म को अप्लाई करना है, बस इतनी सी बात है। जैसे यहाँ पे मेंशन की होगी तो आपको दोनों चीज़ों को पढ़ के बेसिकली अप्लाई करना होगा। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ मिलेगी आपको, ऊपर जो लिंक दिया हुआ वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। नाउ CSB विल यूटिलाइज दिस स्कोर ओनली टू शॉर्ट लिस्ट एप्लीकेंट्स, और आपका स्कोर के हिसाब से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी।
फाइनल ये नहीं होगा, है ना। तो शॉर्ट लिस्टिंग होगी फॉर रिक्रूटमेंट एंड विल हैव नो रोल व्हाट्सोएवर इन द एडमिशन काउंसलिंग एटसेट्रा फॉर एडमिशन फेलोशिप टू एनी कोर्स एटसेट्रा, एंड CSB शेल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कैंडिडेट नॉट सिक्योरिंग एडमिशन फेलोशिप एटसेट्रा, ठीक है। इसके अलावा आपको अपना फुल विल बी कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एलिजिबिलिटी एज पर द सेंट्रल सिल्क बोर्ड फॉर द पर्पज ऑफ या पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी एंड शुड रेफर टू द प्रोविजनल रिक्रूटमेंट पॉलिसी। ये पॉलिसी भी एक बार पढ़ लेनी है आपको, ठीक है। इसके हिसाब से भी आपको अकॉर्डिंगली अपनी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है उनको चेक कर लेना है कि सब ठीक है। कहाँ पे जाकर चेक करना होगा? जॉब अपॉर्चुनिटी सेक्शन में फर्दर डिटेल्स के लिए, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज, रिलैक्सेशन, एक्सपीरियंस, स्पेशल कंसेशंस एट्सेट्रा। इसके अलावा मेयरली अपियरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन जो है वो कोई आपको राइट नहीं देगा कि आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो या आपका रिकमेंडेशन हो नेक्स्ट स्टेज के लिए, है ना। इसके अलावा आपको सबमिट करना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑनलाइन सेपरेटली थ्रू सेंट्रल सिल्क बोर्ड, ठीक है। When the detailed advertisement is published along with the link for submission of online application for the post of scientist B in due course, मतलब कि आपको अपनी जो ये एप्लीकेशन इन पोस्ट के लिए जो एप्लीकेशन होगी वो आपको सेपरेटली फिर से इस सेंट्रल सिल्क बोर्ड की वेबसाइट से भी करनी होगी अपार्ट फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन। तो ये तो एग्जामिनेशन हो गया आपका, यहाँ तो अप्लाई करोगे, फिर इसमें भी अप्लाई करोगे। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन साइंस और मास्टर्स डिग्री इन एग्रीकल्चरल साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एज 35 साल के ऊपर नहीं होना चाहिए। क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग एज क्वालिफिकेशन हो जाएगी आपकी लास्ट डेट ऑफ डिटेल एडवर्टीजमेंट व्हेन इट विल बी पब्लिश्ड। Applicants are advised to apply for this examination online through the website this when it is notified in the ICAR website, जिसकी मैंने बताया पहले आपको इसमें अप्लाई करना है, यहाँ से शॉर्ट लिस्टिंग होगी, वहाँ पे अलग से अप्लाई करना है साइंटिस्ट बी के लिए, एंड अकॉर्डिंगली आपके स्कोर के बेसिस पर आपको रिक्रूट किया जाएगा या आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई विल बी हेल्पिंग यू थ्रू आउट इन द गाइडेंस प्रोसेस। तो जैसे ही हमारे पास डिटेल्ड नोटिफिकेशन आता है इसके लिए आप सेपरेटली अप्लाई कर देंगे, एंड इसमें तो आप अभी अप्लाई कर ही सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में जैसे ही सेपरेट हमारे पास डिटेल नोटिफिकेशन आता है अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हो। ये जो नोटिफिकेशन है ये 24 फरवरी का नोटिफिकेशन है, ठीक है। ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं बट येस आप इनकी जो पर्टिकुलर वेबसाइट है वहाँ जाकर अलग अलग से देख सकते हैं कि हर एक सिनेरियो में क्या क्या बात आपको बताई गई है। बाकी अगर आप चाहते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको थ्रू आउट मिलती रहे, सारे अपडेट्स के बारे में आपको पता चलता रहे टाइमली मैनर में, तो मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है एंड ऑफ कोर्स लाइक बटन को हिट कर दिया है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो बिकॉज सारी अपडेट्स आपको वहाँ पर मिल रही होती है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस चैनल के पिन कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू।